हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद कर रही हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं नंदिनी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मैथ्स मार्वल एकेडमी अमलाई में। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th की साइंस चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो चलिए आज सीखते हैं कि लाइट होता क्या है। तो देखते हैं लाइट के बारे में। तो हम लोग समझेंगे लाइट के बारे में। हमारा है चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो देखते हैं हम लोग कि लाइट क्या होती है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है। तो आप लोग ये समझिए कि यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट केवल दो ही फॉर्म में, जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट केवल दो ही फॉर्म में होती है, या तो वो मैटर के फॉर्म में होगी या तो वो एनर्जी के फॉर्म में होगी। क्लियर हो रहा है आप लोगों को कि यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट केवल दो ही फॉर्म में होती है, या तो वो मैटर के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है या तो एनर्जी के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। अगर कोई ऑब्जेक्ट मैटर के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है तो उसके पास दो कंडीशन वो फुलफिल करेगा। पहला होगा दे हैव मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो मैटर की कैटेगरी में आता है तो उसके पास मास होना चाहिए और साथ ही साथ वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता हो। जैसे मैं एक तरह की मैटर हूँ, क्यों? क्योंकि मेरे पास मास है और मैं क्या कर रही हूँ, कोई ना कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रही हूँ। वैसे ही एनर्जी क्या होता है, उसके पास ना ही मास होता है ना ही क्या होती है, वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है। कुछ स्पेशल केसेस होते हैं जब एनर्जी के पास मास भी होगा और वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करेगा, तो वो अलग कंडीशंस होती हैं। तो एनर्जी क्या होता है, जिसको केवल हम लोग क्या करते हैं, फील करते हैं। तो हम लोग जानते हैं लाइट के बारे में। तो आप ये बताइए क्या लाइट का मास होता है? तो लाइट का कोई मास नहीं होता है, ना तो वो कोई स्पेस ऑक्यूपाई करता है। मतलब लाइट क्या है, मैटर नहीं है। लाइट क्या है, एक तरह का एनर्जी है। तो आपको समझ में आया होगा कि लाइट क्या है, मैटर नहीं है, क्या है, एनर्जी है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है विच कैन इनेबल अस टू सी द कलरफुल वर्ल्ड, जिसके कारण हम लोग इस सुंदर से संसार को देख सकते हैं। कैसे? अभी आप लोगों ने देखा होगा मेरे फेस पे लाइट पड़ रही थी तो आप मुझे क्लियरली देख सक रहे थे, लेकिन जैसे ही मेरे फेस से लाइट हट गई थी आप मुझे क्लियरली नहीं देख पा रहे थे। अब देखते हैं लाइट वर्क कैसे करती है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो कोई ऑब्जेक्ट कैसे विजिबल होता है? ये सन है, सोर्स ऑफ लाइट होता है। सन से निकलने वाली लाइट जब किसी ऑब्जेक्ट पे स्ट्राइक करती है, स्ट्राइक करने के बाद ये यहाँ से बाउंस बैक हो रही है और ह्यूमन की आइज में जा रही है। तो ह्यूमन क्या कर पा रहा है, इस ऑब्जेक्ट को देख पा रहा है। मतलब बोलने का ये था कि कोई लाइट किसी सोर्स से निकलने के बाद अगर किसी ऑब्जेक्ट पे स्ट्राइक करती है और वो ऑब्जेक्ट उस लाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। रिफ्लेक्ट करने के बाद ह्यूमन आइज में वो लाइट जाती है और वो ऑब्जेक्ट हमको क्या होता है, क्लियरली विजिबल होता है। तो आपको समझ में आया होगा लाइट के बारे में। तो क्या हमने पढ़ा लाइट के बारे में? लाइट क्या होता है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल अस टू सी द कलरफुल वर्ल्ड। बिना लाइट के हम इस सुंदर से संसार को नहीं देख सकते हैं। लाइट हमको इस प्यारे प्यारे संसार को देखने में हेल्प करती है। अब देखिए लाइट के बारे में तो हम लोग जान चुके हैं, अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कि लाइट बिहेव कैसे करता है। तो याद रखिएगा बेटा, कभी आपने टॉर्च ऑन किया होगा तो टॉर्च की रोशनी या तो सीधे जाती है या तो ऐसे फॉर्म में क्या होती है, स्कैटर होती है। कभी वो ऐसा नहीं जा रहा है कि आधी रोशनी ऊपर जा रही है आधी रोशनी नीचे जा रही है। मतलब लाइट को देखा जाए तो इट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। जो लाइट होती है इसकी पहली प्रॉपर्टी होती है इट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये क्या करता है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। क्लियर हो रहा है आप लोगों को? दूसरा क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब 3 × 10⁸, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। मतलब लाइट क्या करती है, एक सेकंड में 30 करोड़ मीटर डिस्टेंस को क्या कर रही है, कवर कर रही है। समझ में आया? उसके बाद तीसरा फिनोमिना ये है इट हैव डुअल नेचर। डुअल नेचर का मतलब ये होता है कि लाइट दो तरह से ट्रेवल करती है, या तो वो वेव के फॉर्म में चलेगी ऐसा, या तो वो
पार्टिकल के फॉर्म में चलेगी। इस छोटे छोटे पार्टिकल को बोलते हैं फोटोन। या तो वो फोटोन के फॉर्म में ट्रेवल करती है या तो वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है। क्लियर हो रहा है आप लोगों को? तो हमने क्या पढ़ा लाइट के बारे में? हमने ये जाना लाइट के बारे में कि लाइट क्या होता है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल अस टू सी द कलरफुल वर्ल्ड। क्लियर हो रहा है? अब हमने जाना कि प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, तो हमने जाना लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट पाथ, मतलब लाइट क्या करती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। इट हैव डुअल नेचर, मतलब इसके दो तरह के नेचर होते हैं, या तो वो वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है या तो पार्टिकल के फॉर्म में ट्रेवल करती है। स्पीड ऑफ लाइट हमने जाना कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मतलब 30 करोड़ मीटर एक सेकेंड में वो क्या करती है, डिस्टेंस को कवर कर रही है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो लाइट होती है उसको किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, मतलब लाइट वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है। वैक्यूम वो प्लेस होता है जहाँ पे कुछ भी नहीं होता, कोई भी मीडियम नहीं होता है, उस प्लेस को वैक्यूम बोलते हैं। जैसे होता है वैक्यूम ट्यूब, मतलब वैक्यूम ट्यूब का मतलब होता है ऐसी ट्यूब जिसमें हवा भी नहीं हो, कोई भी मीडियम नहीं हो, उसको बोलते हैं वैक्यूम ट्यूब। मतलब लाइट क्या करता है, वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं लाइट के फिनोमिना। इस चैप्टर में हम लोग लाइट के दो फिनोमिना को डिस्कस करेंगे। पहला है रिफ्लेक्शन और दूसरा है रिफ्रैक्शन। तो चलते हैं, देखते हैं रिफ्लेक्शन क्या होता है और रिफ्रैक्शन। देखते हैं बेटा फिनोमिना ऑफ लाइट। तो लाइट के दो फिनोमिना होते हैं, एक होता है बेटा रिफ्लेक्शन और दूसरा होता है रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो देखिए अगर लाइट रिफ्लेक्शन शो कर रहा है, मतलब रिफ्लेक्शन के लिए शाइनी पॉलिश्ड सरफेस चाहिए हमें, और रिफ्रैक्शन के लिए हमेशा हमें ट्रांसपेरेंट मीडियम चाहिए होता है। क्लियर हो रहा है? तो रिफ्लेक्शन कब होता है, जब सरफेस कैसा होता है, शाइनी होता है, पॉलिश्ड होता है, तो उस जगह क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। और रिफ्रैक्शन क्या होता है, जब मीडियम कैसा होता है अपन का, ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, तो देखते हैं रिफ्लेक्शन के बारे में। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है, देखिए रिफ्लेक्शन का मतलब होता है द रिटर्न ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्शन। ठीक है, दूसरा हम लोग ये बोल सकते हैं बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्शन। आप लोगों को पता है अभी हमारे अराउंड मीडियम का काम कौन कर रहा है, एयर कर रही है ना। तो देखिए जैसे यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है, ये है अपन का मिरर। आप लोग देख सकते हैं ये क्या है, मिरर है, ये है अपन का मिरर। मिरर में आप लोग देख रहे हैं कि मिरर का सरफेस कैसा है, शाइनी है और साथ में ये पॉलिश्ड सरफेस है। क्लियर हो रहा है आप लोगों को? याद रखना, कोई रे अगर सन से आ रही है या किसी सोर्स से आ रही है तो जो रे आती है उस रे को बोलते हैं इंसिडेंट रे। ठीक है, क्लियर हो रहा है? क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। जैसे यहाँ पे सन है, ये क्या कर रहा है, सोर्स का काम कर रहा है। यहाँ से निकलने वाली रे जैसे ही मिरर में स्ट्राइक करती है, मतलब जो रे आई है उस रे का नाम क्या रखा हमने, इंसिडेंट रे। क्लियर हो रहा है? ठीक है, ये रे आई कहाँ पे स्ट्राइक करी बेटा, मिरर पे स्ट्राइक की। स्ट्राइक करने के बाद ये क्या करती, बाउंस बैक इन अ सेम मीडियम। ठीक है, देखो रे आई, स्ट्राइक की, बाउंस बैक मतलब दोबारा वापस चली गई। कहाँ चली गई, सेम मीडियम में चली गई। एयर पे आई थी और एयर में ही वापस चली गई। इसी फिनोमिना को क्या बोलते हैं अपन लोग, रिफ्लेक्शन। मतलब द बाउंसिंग बैक ऑफ अ लाइट इन अ सेम मीडियम इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्शन। मीन्स लाइट हमारी इंसिडेंट की मिरर में टकराने के बाद ये क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। इसके फिनोमिना को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब देखिए जहां पे इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे जिस पॉइंट पे मीट कर रही हैं, उस पॉइंट पे हमको क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है। इस लाइन को बोलते हैं बेटा अपन लोग नॉर्मल। ठीक है, क्लियर हो रहा है? नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बनने वाले एंगल को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बनने वाले एंगल को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंट को हमेशा आई से डिनोट किया जाता है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को किससे डिनोट किया जाता है, एंगल आर से डिनोट किया जाता है। तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो हम लोग फिर जानते हैं रिफ्लेक्शन के बारे में। बाउंसिंग बैक ऑफ अ लाइट इन अ सेम मीडियम इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्शन। जो लाइट की रे आती है उस रे को बोलते हैं इंसिडेंट रे,
जो रे स्ट्राइक करने के बाद वापस चली जाती है उस रे को बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो लाइन ड्रॉ की जाती है उसे बोलते हैं नॉर्मल। क्लियर हो रहा है? नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच में एंगल जो बनता है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर हो रहा है? चलिए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं दो लॉ के बारे में जो लाइट फॉलो करती है। ठीक है, तो देखते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। सबसे पहले मैं एक बार फिर डायग्राम बना दे रही हूँ। ये बेटा अपन का मिरर है। क्लियर हो रहा है आप लोगों को? मिरर, यहां से एक रे आई, इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे। क्लियर हुआ? यहां से रे गई, इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर हुआ? दोनों के बीच में एक हम लोग क्या कर रहे हैं, लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, इसको क्या बोल रहे हैं अपन लोग, नॉर्मल। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल बन रहा है उसे बोल रहे हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। नॉर्मल और रिफ्लेक्शन के बीच में एंगल बन रहा है उसे बोल रहे हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर हो रहा है? अब हम लोग जानेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के क्या लॉ होते हैं? ठीक है, तो दो लॉ है रिफ्लेक्शन के, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला लॉ बोलता है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, तो तैयार कर लो। पहला बोलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मीन्स बोल रहा है एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ आर। मीन्स angle of incident always equals to angle of reflection। क्लियर हुआ आप लोगों को? मैंने क्या बताया पहला रूल कि एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर मैं बोलूं एंगल आई 45 डिग्री का है तो एंगल आर कितने डिग्री का होगा, ये भी 45 डिग्री का होगा। क्लियर हो रहा है? अगर मैं बोलूं एंगल आई 30 डिग्री का है तो एंगल आर कितने डिग्री का हो जाएगा, 30 डिग्री का। समझ में आया आप लोगों को? दूसरा रूल ये बोलता है, देखिए, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, ऑल लाइज इन अ सेम प्लेन। हम देख रहे हैं कि तीनों कहाँ पे हैं, एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं। तो दूसरा रूल यही बोलता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन अ सेम प्लेन। क्लियर हो रहा है? तो दोनों रूल आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। गारंटी है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आपको दिखेगा ही दिखेगा। समझ में आया आप लोगों को? तो ये होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं काइंड्स ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के प्रकार देखते हैं। तो बेटा रिफ्लेक्शन दो प्रकार का होता है, एक होता है अपन का रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा होता है अपन का इरेगुलर रिफ्लेक्शन। क्लियर हो रहा है? तो काइंड्स ऑफ रिफ्लेक्शन में हमने देखा कितने टाइप के हैं, दो तरह के, एक है रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा है क्या है अपन का, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो देखते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है। याद रखना बेटा, ये जो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है ये हमेशा शाइनी या स्मूथ सरफेस पे होता है। क्लियर हो रहा है? और जो इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है ये हमेशा रफ सरफेस पे होता है। क्लियर हो रहा है आप लोगों को? देखिए, जब ये जितनी भी रेज है इनको बोलते हैं इंसिडेंट रे। ठीक है, जब कोई रे ठीक है किसी स्मूथ सरफेस पे स्ट्राइक करती है और स्ट्राइक करने के बाद रिफ्लेक्ट होती है, इस तरह के रिफ्लेक्शन को बोलते हैं अपन लोग रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्लियर हो रहा है? लेकिन वही रिफ्लेक्शन अगर रफ सरफेस पे होता है तो आप लोग देख रहे हैं जितनी भी इंसिडेंट रे हैं ये पैरेलल है, लेकिन जितनी भी रिफ्लेक्टेड रे हैं ये एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। तो इस तरह के रिफ्लेक्शन को बोलते हैं अपन लोग इरेगुलर रिफ्लेक्शन। क्लियर हो रहा है? अब देखते हैं इसके बारे में एक और है। जब रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है तो जितनी भी इंसिडेंट रे रहेंगी ये म्यूचुअली क्या रहेंगी, पैरेलल रहेंगी, और रिफ्लेक्टेड रे भी कैसी रहेंगी, म्यूचुअली पैरेलल रहेंगी। लेकिन इरेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, इंसिडेंट रे तो म्यूचुअली मतलब आपस में पैरेलल होती है, लेकिन रिफ्लेक्टेड रे म्यूचुअली पैरेलल नहीं होती है। समझ में आया आप लोगों को? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो थैंक यू। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप लोगों को जैसा पता होगा कि हमारा क्लास 10th, क्लास 12th और क्लास 8th का रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहा है। बच्चों ने इस साल बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो जल्दी से हमारी ऑफलाइन क्लासेस को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि हमारी टैगलाइन क्या है, टॉपर्स है, टॉपर बनाएंगे। तो थैंक यू।